Good morning to one and all, near and dear students. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा के अंदर जो हिस्सा हम देख रहे थे वो था मुरब्बई मसावते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी प्रैक्टिस सेट 2.1 मश्की सेट 2.1 इसका कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट किया था और आज उसी के पार्ट 2 में हमको रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। बाकी के बचे हुए जो सवाल थे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबको वेलकम कहता हूँ। अगर आपको याद हो तो ये वो एक्टिविटी थी जिसको हमने कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में। इसी तरह से हमने सेकेंड एक्टिविटी जो कोइफिशिएंट्स या ज़रीब के रिलेटेड में थी उसको भी हमने कवर किया था। इसी तरह से हमने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वाली जो एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी बातें बताई जाती है। मुरब्बई मसावत है उसकी मेयारी सूरत या आम सूरत, इसके बारे में बात होती है। इसके ताल्लुक से हमने डिटेल में समझा था। इसी तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो सम नंबर 1 है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई दो मुरब्बई मसावाते लिखिए, इसका आंसर क्या रहेगा, कैसे उसको आंसर को लिखना है, वो आप लोगों को मैंने सिखाया था। इसी तरह से हमने सम नंबर 2 जिसमें वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दर्ज झेल मसावातों में से मुरब्बई मसावाते पहचानिए। आपके सामने कुछ इक्वेशंस दी जाती है और आपके उसके रिलेटेड में आपको डिसाइड करना होता है, तो इसको हमने डिटेल में देखा था। इसी में और भी एग्जाम्पल्स थे, टोटल 6 एग्जाम्पल्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा था। तो अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए ताकि आगे का पार्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के सेशन में हमको जो बात करनी है वो प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो सम नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके रिलेटेड में हमको वो इक्वेशन जो भी दी जाएगी उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मेयारी सूरत के अंदर उसको अरेंज करते आना चाहिए। और आगे वो बोल रहे हैं राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। बाद में आपको ए बी सी की जगह पर क्या क्या आंसर आएगा, क्या क्या वैल्यूज आएंगी, कीमतें आएंगी, वो आपको बताते आनी चाहिए। तो एक एक करके इसमें भी हमारे पास कुल मिलाकर के 6 सवाल आते हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। इन द फर्स्ट वन वी आर हैविंग 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दी है और आपको ये फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम पर पहले तो आप उसको कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पर आपको स्क्वायर वाला बिठाते आना चाहिए। जो आपकी पावर 2 है, जो कुव्वत 2 है, वहाँ वो वाले वेरिएबल को आपको बिठा देना चाहिए। तो कुव्वत 2 पावर 2 वाला आपका जो वेरिएबल है वो है y की कुव्वत 2 वाई स्क्वायर। इसे आपको फर्स्ट पोजीशन पर लाकर बिठाना है। अब आप जानते हो कि ये राइट साइड में है, जब लेफ्ट में आएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पोजीशन पर पावर 1 वाले को बिठाना है। ठीक है, पावर 1 वाला आपका 2y है तो वो सेकंड पोजीशन पे रखना है आपको। और उसके बाद इक्वल टू के वो साइड में जो आपका 10 है उसको आपको लेफ्ट में ला करके बिठाना है, जो आपका c रहेगा, जो आपका क्या रहेगा, c रहेगा। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करते आना चाहिए। तो आपको जो इक्वेशन बनानी रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, इस तरफ मैंने ये उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्सा रेडी किया है। तो ये y की कुव्वत 2 पहली पोजीशन पर आएगी, फिर इसके बाद 2y सेकंड पोजीशन पर आएगा, फिर इसके बाद 10 जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, नफी में हो जाएगा। और इस तरह से आपको ये मसावत देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि कंपेयरिंग विथ या मुआवजना करने पर, मुआवजना करके आपको a देखते आना चाहिए। ये जो पावर 2 है उसके साथ में जो कीमत है वो रहेगी आपकी a की वैल्यू, तो a की कीमत आपकी बनने वाली है 1। फिर इसके बाद पावर 1 के साथ वाला रहता है b, तो पावर 1 के साथ में आपका है b तो वो रहेगा आपका 2। फिर इसके बाद कांस्टेंट नंबर जो आपका है वो रहेगा आपका -10। माइनस का ख्याल रखना है, नफी की अलामत का आपको खास ख्याल रखना है। सिर्फ 10 लिखेंगे तो कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये ए बी सी की वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक आसान सवाल है, जस्ट आपको अरेंज करके लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट आपको उसी में देखने मिलेगा जो सम नंबर 2 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर आपको ब्रैकेट की कुव्वत 2 दी गई है। ठीक है, आपको सॉल्व करते टाइम पर पहले तो आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है सेकंड नंबर पर, a नफी b कॉस की कुव्वत 2। ठीक है, माइनस वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए मैंने रेड और ब्लू कोड दिया है।
पहले आपका फॉर्मूला देखेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर जब रहता है तो फर्स्ट पोजीशन पर जो रेड कलर में है उसका स्क्वायर आएगा। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई करना है रेड वाले से भी और ब्लू वाले से भी, और फिर उसके बाद प्लस करना है आपको ब्लू वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेड वाला पार्ट है वो है x, तो पहले उसकी कुव्वत 2 आने वाली है, फिर इसके बाद माइनस की साइन आएंगी, नफी की अलामत आएगी, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ज़र्ब करेंगे रेड वाले को भी और ब्लू वाले को भी, और फिर आएगा प्लस ब्लू वाले का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा। इक्वल टू के वो साइड में जो 2x प्लस 3 है उसको हमने वैसे के वैसे ही लिखा है, उसको हमने कुछ नहीं किया है। आप एक बार और देख लीजिए, रेड वाले का स्क्वायर, -2 का मल्टीप्लाई ज़र्ब करना है रेड वाले से और ब्लू वाले से, फिर इसके बाद ब्लू वाले का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा है, आप लोग सॉल्व करते टाइम पर साइड में फॉर्मूला लिख के रखिए ताकि बाद में आपको उससे मदद मिले। ठीक है, अब आपको ये x का स्क्वायर करना है, तो ये आपका x स्क्वायर ही रहने वाला है। ये 2 का ज़र्ब करना है x से और फिर जवाब का ज़र्ब करना है 1 से, तो आपका आंसर आएगा -2x। जब ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर फिर से आपका 1 ही आने वाला है। 1 का मुरब्बा करके जवाब 1 ही आता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। उसके बाद आप लोग ये 2x को इस 2x के साथ में ला करके बिठाएंगे, इस 3 को इस 1 के साथ में ला करके बिठाएंगे। x की कुव्वत 2 वाला अनमोल है, वो अकेला है, उसको वैसे के वैसे ही बिठाना है, उसमें हमको कुछ तब्दीली नहीं करना है। ये 2x जब लेफ्ट में आएगा तो -2x बन जाएगा, ये 3 जब लेफ्ट में आएगा तो -3 बन जाएगा। सो लाइक दिस आवर स्टेप विल बी x स्क्वायर, this x square as it is, this -2x as it is, this 2x will come towards the left hand side and it will become -2x plus 1, and this is nothing but the -3. Now this x square will be copied as it is, -2x -2x, both the signs are same, दोनों की साइन कैसी है, सेम है, तो मिल करके वो बनाएंगे -4x। यहाँ पर देखेंगे तो +1 है और -3 है, साइन डिफरेंट है, तो उनकी झगड़ा होगी और आंसर आएगा 2। बड़े वाले की साइन लगेगी तो आंसर आएगा -2। और लाइक दिस यू विल गेट द इक्वेशन टू बी x स्क्वायर -4x। इसको सॉल्व करके हमने आंसर बनाया है -4x, और इसको सॉल्व करके हमने आंसर बनाया है -2, और इक्वल टू करके आपका आंसर आएगा 0। और बाद में आप लोग कह सकते हैं कंपेयरिंग विथ, मुआवजना करने पर a की वैल्यू रहने वाली है 1, b की वैल्यू रहने वाली है -4 और c की वैल्यू रहने वाली है -2। तो इस तरह से ये कीमतें आपको लिखते आना चाहिए, a की कीमत 1, b की कीमत नफी 4, c की कीमत नफी 2। फिर से मैं कहूँगा आपको माइनस का ख्याल रखना है, ये सिर्फ 4 लिखेंगे तो इनकम्प्लीट रहेगा, 2 लिखेंगे सिर्फ तो इनकम्प्लीट रहेगा, आपको माइनस भी साथ में लगाना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी लिस्ट में आपके पास सम नंबर 3 है, और सम नंबर 3 में मैंने इक्वेशन आपके सामने रखी है, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट 3 माइनस x। तो ये जो cos के बाहर आपका नफी है, इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से भी करना है और इसी का मल्टीप्लीकेशन -x से भी करना है। तो पहले आपका बनेगा -3 और उसके बाद आपका बनेगा +x, उसके बाद आपका क्या बनेगा, +x बनेगा। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये x की कुव्वत 2 जमा 5x तो वैसे ही आएगा, यहाँ पर आपका बनेगा नफी 3 और यहाँ पर आपका बनेगा जमा x। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको दोनों पोर्शन में देखने को मिलेंगी, लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन। एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एडजस्ट किया गया है और एक उर्दू मीडियम वालों के लिए। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको लिखने के ऊपर कहीं कहीं पर ये वर्ड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हल लिखा गया है, इस तरह से थोड़ा सा एक आध लाइन में आपको चेंज देखने मिलेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे ही कॉपी किया हमने, ये नफी 3 हो गया है और ये जमा x हो गया है। अब इस 5x के बाजू में हम लोगों को इस x वाले को ला करके बिठाना है, उसके बाद ये नफी 3 के बाजू ला करके बिठाना है तो वो जमा 3 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो वैसे ही रहेंगे, इन दोनों टर्म्स की साइन चेंज करना है। सो योर स्टेप विल बी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 एंड इज इक्वल टू करके आपका 0 आएगा। अब ये +5 मोबाइल है, ये -1 मोबाइल है, तो आप लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं आपका आंसर आने वाला है 4 मोबाइल्स। 5 मोबाइल्स -1 मोबाइल, आंसर विल बी 4 मोबाइल्स। बाकी के दोनों टर्म्स को वैसे ही कॉपी किया गया है, आपकी इक्वेशन रेडी हो जाती है। यू कैन से कंपेयरिंग विथ, या आप लोग कह सकते हैं उर्दू में मुआवजना करने पर a की वैल्यू आने वाली है, ये x स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है, जो साथ में नंबर है वो है आपका 1, b की वैल्यू आने वाली है 4, c की वैल्यू आने वाली है 3। तो इस तरह से आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 3। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने जो बात रखी है वो है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू
2m² माइनस 9। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 3m² के बाजू में ये 2m² पहले ला करके बिठाना है और फिर उसके बाजू में ये 9 आ जाएगा और आपका बनेगा +9। तो इस तरह से ये दोनों हिस्से आपके सामने आ जाते हैं। नाउ वी आर हैविंग m², ये जो फैमिली सेम है। अब यहाँ पर 3m² माइनस 2m², योर आंसर विल बी 1m²। और 1 हम लोग साथ में लिखते नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, m² लिखेंगे। सो m² + 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी आर हैविंग पावर 2, ये जो फर्स्ट पोजीशन रहती है वो आया है। लास्ट जो कांस्टेंट नंबर रहता है वो भी आया है। मिडल का जो पावर 1 वाला रहता है वो अब्सेंट है, तो उसको हम लोगों को मिडल में ला करके बिठाना है। जो अब्सेंट है उसको बिठाते टाइम पर, प्रेजेंट करते टाइम पर हमको 0 का यूज करना है। हमारा बीच में नंबर बनेगा 0m, बाकी दोनों लेफ्ट और राइट में वैसे ही रहेंगे। तो ये m² वैसा ही है, ये 9 भी वैसा ही है, बीच में क्या आएगा आपका 0m आएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाद में आप लोग कंपेयर करके, मुआवजना करके ABC की वैल्यूज लिखेंगे। A की वैल्यू तो 1 रहेगी, B की वैल्यू आपकी 0 रहेगी, ये आपको समझते आना चाहिए, और C की वैल्यू आपकी 9 रहेंगी। तो ये जो मिडल का पार्ट एडजस्टमेंट करना था वो आपको इस एग्जाम्पल में समझते आना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से कोई ऐसी नई चीज आपके लिए नहीं है, सारी चीजें आपके लिए आसान है, इजी हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में उन्होंने बात रखी है आपके सामने, P ब्रैकेट 3 + 6p एंड इज इक्वल टू दैट -5। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर आपका आया है ये p, उसका मल्टीप्लीकेशन पहले 3 से होगा और उसी का मल्टीप्लीकेशन 6p से होगा। तो पहले आपका बनेगा 3p और उसके बाद आपका बनेगा 6p²। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा 3p, फिर इसके बाद जमा के बाद मिलेगा आपको 6p की कुवत 2, ये नफी 5 अपनी जगह पर था। अब हमको एक एक करके पोजीशन वाइज बिठाना है। पहले पावर 2 वाला बैठना है, फिर इसके बाद पावर 1 वाले को बिठाना है, फिर इसके बाद कांस्टेंट नंबर को राइट से लेफ्ट में लाना है, फिर इसके बाद इक्वल टू और 0। एक बात मैं आपको अच्छे से जहन में बिठा दूं, आप लोग अपने माइंड सेट कर लीजिए कि सिर्फ हम लोग -5 को राइट से लेफ्ट में लेकर जा रहे हैं। सिर्फ -5 की जो साइन है वो +5 बनेगी। ये दोनों ऑलरेडी लेफ्ट में है, बाद में भी लेफ्ट में है, तो साइन चेंज नहीं करना है। 6p² की साइन चेंज नहीं होंगी, 3p की साइन चेंज नहीं होंगी, 5 जो वहां से यहां आया, राइट से लेफ्ट में आया, उसकी साइन चेंज करना है। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कंपेयरिंग विथ, मुआवजना करने पर ABC की वैल्यू आपको देखने मिलेगी। नाउ द वैल्यू फॉर A इज 6, वैल्यू फॉर B इज 3 एंड वैल्यू फॉर C इज 5। तो इस तरह से आपको ये A की कीमत 6, B की कीमत 3, C की कीमत 5, ये बातें देखने को मिलेंगी। लास्ट इसी में लिस्ट में आपके पास 6th एग्जाम्पल है, जिसमें वो कह रहे हैं x² - 9 इज इक्वल टू 13। ये एग्जाम्पल है, पहले आपने कॉपी कर लिया है, फिर उसके बाद ये 13 को आपको लेफ्ट में ला करके बिठाना है, तो आपको मिलेगा -13। तो x² - 9 पहले से था, -13 आ गया है, इज इक्वल टू करके 0 हो जाएगा। अब ये नफी 9 और ये नफी 3 दोनों भी नंबर हैं, दोनों की अलामतें सेम है, साइन सेम है, तो मिल जाएंगे। 9 और 13 मिल करके बनाएंगे 22 और साइन लगेगी माइनस की, तो आंसर आएगा आपका x² - 22 इज इक्वल टू करके आंसर आएगा 0। अब फिर से आप देखेंगे तो पावर 2 वाला है, कांस्टेंट नंबर है, मिडल का जो नंबर रहता है जिसकी पावर 1 रहती है वो गायब है, तो उसको आपको ला करके बिठाना है। जो अब्सेंट है उसे आप प्रेजेंट करोगे। कैसे प्रेजेंट करोगे आपने अभी अभी सीखा कि 0 की हेल्प लेकर के प्रेजेंट करना है। तो x² वैसा ही है, -22 भी वैसा ही है, ये आएगा आपका 0x, और इस तरह से आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा। कंपेयर करेंगे आप लोग और यह हिस्सा आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू रहेगी 1, B की वैल्यू रहेगी 0 और C की वैल्यू रहेगी -22। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4। सम नंबर 4 में वो बात कर रहे हैं, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन बताई जाएंगी, मसावत बताई जाएंगी, उसके साथ में कुछ कीमतें दी जाएंगी और आपको चेक करना है कि वो रूट्स हैं, जजर हैं या नहीं है। यस या नो में आपका आंसर आने वाला है। तो एक साथ आपको 2-3 वैल्यूज दी जा सकती हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी है वो है x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0, और दो वैल्यू उन्होंने बताई है वो है x इक्वल टू 1, इसी तरह से सेकेंड है आपकी -1। तो पहले हम लोग 1 के लिए चेक करेंगे, यस नो में हमारा आंसर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग -1 के लिए चेक करेंगे, यस नो में हमारा आंसर आएगा। तो दोनों के लिए हम लोगों को सेपरेट सेपरेट चेक करना है। अगर तीसरी वैल्यू भी रहती तो फिर उसके लिए भी तीसरी बार हमको अलग से चेक करना पड़ता। सेपरेट सेपरेट चेक करना होता है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है।
तो कैसे चेक करेंगे? तो सॉल्व करते टाइम पर आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के स्टार्ट करना है। स्टेप याद रखिए, फर्स्ट स्टेप, ये जो इक्वल टू की साइन है इसके लेफ्ट में जितना पोर्शन होता है दैट इज नोन टू बी लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड है। हम किसको चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 1 को चेक कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन में, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या करना है? लेफ्ट x इक्वल टू 1 को सब्सटीट्यूट करना है। x बराबर 1 वो कीमत ले जा करके उसमें रख देना है। सो यू कैन से सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1, x बराबर 1 रखने पर, नाउ हेयर x स्क्वायर इट विल बिकम 1 स्क्वायर, this is 4 multiply by x, it will be 4 multiply by 1 and remaining parts plus and this minus 5 will be as it is. So our left hand side will be like this. देख सकते हैं आप लोग, ये x के प्लेस पर 1 आया है, उसका स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस 4 आएगा, x के प्लेस पर फिर से 1 आएगा और फिर इसके बाद ये माइनस 5 आएगा आपका। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 बनता है। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 का ज़र्ब 1 से करेंगे, जवाब आपका फिर से 4 आएगा और ये नफी 5 अपनी जगह पर रहेगा। तो इस तरह से आपको स्टेप देखने मिलेगी। अब इसको आपको जमा, नफी, प्लस माइनस वगैरह करते आना चाहिए और आपकी फाइनल स्टेप बनेगी 0। दिस 0 इज नथिंग बट द वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बना है 0 और राइट हैंड साइड का आंसर भी आपका 0 है। इक्वेशन के अंदर ये इतना लेफ्ट हैंड साइड का लिया था आपने, उसमें वैल्यू पुट किया और आपको राइट हैंड साइड का आंसर 0 था वो मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर, बोथ द आंसर्स आर मैच्ड। ये दोनों भी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मसावत हमारी जो है वो मुतमईन हो रही है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 जिसके लिए आपने चेक किया है वो आपका रूट है। x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू वाले लिख सकते हैं कि x बराबर 1 मुरब्बई मसावत का जजर है। तो जब इस तरह से मसावत सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वेशन मुतमईन हो जाती है, मसावत आपकी मुतमईन हो जाती है, तब आप लोग कहते हो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर अगर मैच होता है तब आपका आंसर यस में रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको -1 के लिए चेक करना है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। अब आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल टू -1, x की जगह पर नफी 1 रखना पड़ेगा। अब इस x की जगह पर जब नफी 1 रखेंगे तो आपको इस तरह से हिस्सा देखने मिलेगा, नफी 1 की कुवत 2 जमा 4 वैसे ही रहेगा, x की जगह पर आएगा नफी 1, फिर इसके बाद ये नफी 5 रहेगा। नफी 1 का जब मुरब्बा करेंगे तो ध्यान में रखना है माइनस का जब स्क्वायर किया जाता है तो आंसर आपका प्लस में बनता है। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4 तो बनेगा, लेकिन जमा वाले का मल्टीप्लाई माइनस वाले से कर रहे हैं, प्लस वाले का मल्टीप्लाई माइनस वाले से कर रहे हैं तो आंसर -4 आएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो 1 -4 एंड -5। अगर ये -4 -5 को मैं सॉल्व करता हूँ तो आंसर बनेगा -9। सो 1 -9 एंड द फाइनल आंसर विल बी -8। नाउ दिस -8 एंड दिस 0 दे आर नॉट मैच्ड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, ये एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हैं नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो आपका आंसर नो में रहेगा, आपका डिसीजन नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में रहेगा, मुरब्बई मसावत का जजर नहीं है, ऐसा मामला आपका रहेगा। एक और बात मैं आपको वाजे कर दूं कि यहाँ पर रूट वर्ड यूज किया उन्होंने, उसके जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं वो लोग, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मसावतों के जजर है या नहीं, इसकी जगह पे वो कह सकते हैं कि मसावतों के हल हैं या नहीं। तो उसके लिए भी आपको सेम टू सेम सॉल्व करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे उन्होंने सवाल में रूट की जगह पर सॉल्यूशन वर्ड लिखा रहेगा, आपको लिखना रहेगा सॉल्यूशन जवाब में यहाँ पर बस। इसी तरह से जजर की जगह पे आप लोग लफ्ज लिख सकेंगे हल। तो इस तरह से जैसे सवाल में तब्दीली होगी रूट की जगह पर सॉल्यूशन, वैसे ही आपको रूट की जगह पर सॉल्यूशन इसमें भी बिठाना है। बाकी पूरा पैटर्न सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई का मैटर था, हमने यस में आंसर लिखा। यहाँ पर मैच नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमने नो में आंसर लिखा। तो ये आपको समझना है कब यस में लिखेंगे कब नो में लिखेंगे। सेम आपको सम नंबर 4 में ही सेकेंड एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसमें वो कह रहे हैं 2m² - 5m इज इक्वल टू 0 और m की फर्स्ट वैल्यू गिवन है 2, सेकेंड वैल्यू जो आपको दी जा रही है वो है 5/2। तो इस तरह से आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के स्टार्ट करेंगे। ये इक्वल टू है, उसके लेफ्ट का पोर्शन उसको आप लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है। अब ये 2m² - 5m, m की जगह पर आपको 2 पुट करना है और चेक करना है कि 0 आता है या नहीं आता है। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग या रखने पर आप लोग करेंगे। फिर इसके बाद 2 पहला वाला वैसा ही है, इस m के प्लेस पर भी 2 आएगा
और उसकी कुवत 2 वैसे ही रहेंगी। ये -5 अपनी जगह पर है, इस m के प्लेस पर आपका 2 आएगा। अब ये स्क्वायर करना है आपको, तो 2 का स्क्वायर करके आंसर आता है 4। ठीक है, तो ये 4 आएगा आपका आंसर। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, ये 5 का ज़र्ब 2 से कीजिए, आपका यहाँ पे जवाब बनेगा 8, यहाँ पे जवाब बनेगा नफी 10, और इस तरह से फाइनल आंसर आएगा आपका -2। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका -2। आप कहेंगे -2 और 0 मैच नहीं हो रहा है, मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आप कहेंगे नॉट अ रूट, जजर नहीं है, और इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 5/2 के लिए आप लोग सेपरेट चेक करेंगे, तो आपको सब्स्टिट्यूटिंग करना रहेगा। 5/2, 5/2 आप लोग कीमत रखेंगे। ये 2 को तो वैसे ही कॉपी करना है, m के प्लेस पर आपका आएगा 5/2, उसका पावर 2। फिर इसके बाद ये m के प्लेस पर आपको फिर से 5/2 लिखना है, ये माइनस और ये 5 वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपकी स्टेप समझ में आ चुकी होंगी आपको। 2 वैसा ही है, m के प्लेस पर 5/2 का स्क्वायर -5 और m के प्लेस पर 5/2। अब यहाँ पर ये 5 का जब स्क्वायर करूंगा तो आंसर आएगा 25। ये 2 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 4। तो ये आपको देखने मिलेगा कि 2 वैसा ही है, यहाँ पर स्क्वायर करके मुरब्बे करके जवाबात लिखे गए। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला 4 एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 2। यहाँ पर देखते हो तो आपको बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये 5 और ये 5 का मल्टीप्लाई होगा और आंसर बनेगा 25, और अपॉन का जो 2 है, बटे का जो 2 है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर भी बनेगा आपका 25/2, यहाँ पर भी बनेगा 25/2, 25/2, 25/2, माइनस है बीच में, तो 25/2 में से 25/2 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 0। 0 आंसर आएगा। आप लोग कहेंगे मैच हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे इट इज़ अ रूट, आप लोग कहेंगे मुरब्बई मसावत का जजर है। तो कुछ सवालात ऐसे जिसमें नो था, कुछ सवाल ऐसे जिसमें यस था, आपको सेपरेट सेपरेट हर एक के लिए चेक करते आना चाहिए। फिर से मैं बता दूं आपको, अगर तीसरी वैल्यू भी रहेगी तो तीसरी मर्तबा भी आपको चेक करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट हर वैल्यू के लिए चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको देखने मिलेगा फाइंड के की कीमत मालूम करने के ताल्लुक से ये आपका सवाल है। आपको एक वैल्यू बताई है, वो कहा है दैट वैल्यू इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और एक आपको इक्वेशन बताइए। ठीक है, मसावत दी गई है, उस मसावत का एक जजर आपको दिया है, और क्या करना है, तो के की कीमत मालूम करना है, ऐसा आपको कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग ये जो आपको कहा है कि x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां से आप लोग आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। उर्दू वाले भी लिख सकते हैं कि मुरब्बई मसावत का एक जजर x बराबर 3 है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको सीखते आना चाहिए। ठीक है, पूरा के पूरा सेंटेंस, पूरा के पूरा जुमला मैंने सवाल से ही लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, इस मसावत के अंदर पूरी इक्वेशन को लूंगा और उस इक्वेशन के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x इक्वल टू 3, x बराबर जो 3 है ना, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, उसको ले करके हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस कीमत को इस मसावत में हम लोग रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा। पहले मैंने इक्वेशन कॉपी की है, इस x की जगह पर 3 लिखने वाला हूँ, इस x की जगह पर 3 लिखना है, बाकी का सारा के सारा पोर्शन वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आप देखेंगे k वैसा ही है, इसकी जगह पर आया 3 का स्क्वायर, -10 अपनी जगह पर है, इस x की जगह पर आएगा 3, फिर इसके बाद ये +3 और इज इक्वल टू करके ये 0। तो ये 3 का जब स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 9, और साथ में k है तो आंसर आएगा 9k। ये 10 और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तिया 30, 10 3 ज़ा 30, -30 आंसर आएगा, और ये +3 अपनी जगह पर रहेगा। तो आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा। अब ये -30 और ये +3, ये आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो दोनों की साइन डिफरेंट डिफरेंट है, अलामतें अलग अलग है, झगड़ा होंगी, 27 आंसर बनेगा। साथ में बड़े वाले की साइन लगेंगी, -27 आंसर बनेगा। 9k अपनी जगह पर है, तो 9k -27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 27 राइट में जाएगा तो वो +27 बन जाएगा। तो आपको देखने मिलेगा 9k इज इक्वल टू 27। अब ये 9 को उठा करके मैं इधर फेंकता हूँ तो वो बेचारा नीचे गिर जाएगा, तो 27 बटे अपॉन 9 आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब ये 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9, 9 3 27, and my answer is just ready. So the value for k which is to be calculate is nothing but the 3. तो जो k की कीमत आपको मालूम करनी थी वो आ जाएगी आपकी 3। तो इससे पहले जो हमने देखा उसमें हम लोग चेक कर रहे थे, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करना था। अब हमारे पास चेक नहीं करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है,
तो हमको पूरी इक्वेशन लेकर के स्टार्ट करना है। इतना फर्क ध्यान में रखिए बस। जब आपको के की कीमत मालूम करने के लिए वो कहेगा तो पूरी इक्वेशन लेकर के सॉल्व करना है। फिफ्थ के बाद आपके पास जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड उन्होंने रखा है, अमली काम की सूरत में उन्होंने रखा है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस देखने मिलेगा, इंस्ट्रक्शन वाला, हिदायत वाला, उसके साथ में आपको ये थोड़ा सा सेंटेंस देखने मिलेगा। बॉक्स लिखा है उन्होंने, बॉक्स इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सेंटेंस आपको उर्दू में भी देखने मिलेगा कि मसावत का जजर बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या जवाब आएगा ये आपको सोचना है। इसी तरह से आगे भी कुछ उन्होंने इस तरह से बॉक्स फिलअप करने के लिए आपको रखा है हिस्सा, तो ये भी आपको फिल करना है। तो एक एक हिस्सा हम लोग देखेंगे, जहां पर कुछ हमको जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा रफ वर्क भी करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, डैश इज अ रूट। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वन रूट, और लास्ट में कहा है उन्होंने इज -7/5। एक जजर कौन सा है, नफी 7/5 है। तो रूट कौन है आपका, तो -7/5, नफी 7/5। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी उर्दू में भी आपको नफी 7/5 लिखते आना चाहिए। जो रूट है वही हम लोग पुट करते हैं, तो m के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, -7/5। फिर से आपका यहाँ पर नफी 7/5 आएगा। अब देखेंगे आप, तो ये इक्वेशन है आपकी, m की जगह यहाँ पर है और यहाँ पर है, और दोनों जगहों पर उन्होंने बॉक्स बॉक्स बना कर दिया है। 5 को लिखा है, m की जगह पर बॉक्स दे दिया है, +2 लिख दिया है, m के प्लेस पर फिर से बॉक्स दे दिया है। तो m के प्लेस पर हमारी जो वैल्यू है वो हमको कितनी पुट करनी है, -7/5 पुट करनी है, -7/5 पुट करनी है। और यहाँ पर स्क्वायर था वो वैसे ही रहने वाला है, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह तो नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात है कि इसको पूरे हिस्से को सॉल्व करके आंसर क्या आता है वो डायरेक्ट लिखना है। ये पूरे हिस्से को सॉल्व करके आंसर क्या आता है वो डायरेक्ट लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बॉक्स वाला लिखना है, आपको स्टेप वाइज बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। रफ वर्क यहाँ पे ये किया गया है, जो रेड कलर के बॉक्स में ये आपका रफ वर्क है। आपको रफ वर्क एग्जाम में लास्ट पेज पे करना है, बाजू में नहीं करना है, लास्ट पेज पर करना है, इस बात को ख्याल रखें आप लोग। तो ये 5 तो अपनी जगह पर रहने वाला है। -7 का जब स्क्वायर करूंगा तो आंसर बनेगा 49, और ये 5 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर बनेगा 25। तो इस तरह से आपको ये हिस्सा देखने मिलेगा। ये 5 अपनी जगह पर है, इसका स्क्वायर हो गया तो 49 बना, इसका मुरब्बा हो गया तो 25 बन गया। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 7, 2 और 7 का ज़र्ब होकर के 14 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नफी की अलामत थी तो आंसर भी आपका नफी में आएगा। ये 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर जो 25 है, 5 5 ज़ा 25, 5 एका 5, 5 पंजे 25। तो आपका जवाब बनने वाला है 49/5। तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 49/5, ये आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पूरा हिस्सा पहले इस तरह से सॉल्व करके अपने माइंड में देखते आना चाहिए या रफ वर्क करते आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये 49/5 और -14/5, 5 5 कॉमन डिनोमिनेटर है, नसब नुमा दोनों का एक जैसा है, तो वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर माइनस होगी। अब ऊपर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे आप लोग तो 49 में से 14 माइनस करना है, 49 में से 14 नफी करना है, तो आपका जवाब आएगा 35। तो ऊपर आएगा 35 और नीचे आएगा 5, वो वैसे ही नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और आंसर बनेगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो इस बॉक्स में आपको 7 आंसर लिखते आना चाहिए। क्या आंसर लिखते आना चाहिए आपको, 7 आंसर लिखते आना चाहिए। 7 को जब राइट साइड में लेकर चले जाते हैं तो वो आपका बनेगा -7, और इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक्सरसाइज से एक पेज टर्न करके आप पीछे देखोगे तो उन्होंने एक एक्टिविटी आपको और सॉल्व करने के लिए दी है, उसको भी हम लोग इसी सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्टिविटी है जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल में दी है, जहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 है, उससे एक पेज पीछे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी बातें देखने को मिलेंगी, और कुछ बॉक्स वगैरह जो आपको फिल करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर आएगा आपका वन रूट कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देखने का वन रूट आपका 5 है, तो एक मसावत जजर कौन है आपका, तो 5 है, तो इन दोनों में आपके जवाब आने वाला है कि 5 है 5 है। ठीक है, फिर x के प्लेस पर क्या पुट करने वाले हैं, x की जगह पे क्या रखना है हमको, तो वो भी 5 रखना है, तो ये 5 5 आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद इक्वेशन में देखते हैं तो k को उन्होंने कॉपी कर लिया है, x की जगह पर बॉक्स बनाया, हमारा x 5 है तो इधर आएगा 5 का स्क्वायर। फिर -14 वैसा ही लिखा है उन्होंने, x की जगह पर फिर से बॉक्स बना दिया, x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आपका फिर से 5 आएगा, या आप लोग कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, या आप लोग ब्रैकेट में 5 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नफी 5 अपनी जगह पर है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में 5 आएगा। ठीक है,
फिर आपका देखेंगे तो 5 का स्क्वायर करके उन्होंने ये लिख दिया है, इनका मल्टीप्लाई करके उन्होंने लिख दिया है और ये -7 लिख दिया है। 25k को वैसे ही कॉपी किया है, ये -70 और ये -5 का सॉल्व करके आंसर कितना बनेगा वो आपको बताना है। तो 70 है, 5 है, दोनों की साइन सेम है, साइन सेम है तो मिल जाएंगे, 75 बनाएंगे, 75 बनाएंगे। माइनस की साइन लगने वाली वो ऑलरेडी उन्होंने लगा दी है, आपको जस्ट 75 लगाते आना चाहिए। आपको सिर्फ क्या लिखना है 75। 75 को उठा करके उधर रख देता हूँ तो वो माइनस से प्लस में आ जाएगा, +75। बाद में ये 25 यहाँ पर आएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, तो 75 ऊपर और 25 नीचे, कैंसिल करके आंसर उन्होंने लिख कर दे दिया आपको, 3 उन्होंने लिख करके ऑलरेडी दे दिया है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। छठे वाला जो हमारा सवाल था उसका भाई है, छठे वाले का ये भाई है, तो साथ में हमने दोनों को सीखा है। एट द एंड मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2.1 का जो पार्ट फर्स्ट था उसको भी आप लोग अच्छे से समझिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल वालों से, दोस्तों से शेयर कीजिए। एट द एंड गुड बाय।